भक्तों राम राम राधे श्याम। भक्ति भाविद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप कर लीजिए पहले छोटे लड्डू गोपाल जी के दर्शन। तो ये बैठे हुए हैं और इनको लग रही है ठंड, तो मैंने इनको कैप उड़ा दी है। तो आज की वीडियो इस बात पर रहने वाली है कि आप जो पहले लड्डू गोपाल जी लेकर आए हैं तो उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करें। मतलब किसी भी लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि जैसे आप पहले लाए हैं लड्डू गोपाल जी, यानी कि जैसे मेरे ये छोटे लड्डू गोपाल जी हैं छोटे, और उसके बाद मैं ले आई बड़े। तो अगर हम बड़े लड्डू गोपाल जी लाते हैं तो हम छोटे लड्डू गोपाल जी को ना तो किसी को दें और ना हम मंदिर में रख कर आएँ ऐसे, क्योंकि ये जो होता है ये ठाकुर अपराध होता है और हमें ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। और अभी मैं ये बताऊंगी कि किस लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर है बिहारी फैमिली को तैयार कर लिया है मैंने। तो ये लाला के दर्शन कर सकते हैं और ये है यशोदा मैया, तो आप इनके भी दर्शन कर सकते हैं। तो मैंने ये जो ड्रेस दिखाई थी वो ये बनकर आ गई थी, तो मैंने आज इनको तैयार कर लिया है। वो ड्रेस मैंने इनको पहना दी है। तो ये छोटे लड्डू गोपाल जी को भी पहना दिया और इनकी कैप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लग रही है और लड्डू गोपाल जी भी बहुत खुश लग रहे हैं। तो आप इनके दर्शन कर लीजिए। अब मैं राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को बिठा देती हूँ। तो भक्तों ये है हमारी राधा रानी, आप इनके दर्शन कर लीजिए। राधा रानी के फेस की स्माइल भी देख सकते हैं आप, कितनी सुंदर लग रही हैं। और हमारे लड्डू गोपाल जी भी बहुत सुंदर लग रहे हैं और इधर राधा रानी भी बहुत सुंदर लग रही हैं। और तो ये बैठे हैं हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी। तो ये और इधर मैंने गौ माता को विराजमान कर लिया है और ये है गौ माता के साथ बछड़ा। तो मैंने इनको भी वस्त्र पहना लिए हैं और क्योंकि सब सर्दी है तो मैंने सबको सर्दियों के कपड़े पहना लिए हैं। तो आपकी जो गौ माता हैं तो आप उनको भी गर्म वस्त्र पहना लें। और लड्डू गोपाल जी को मैंने पधार लिया है। और अगर ज़्यादा ठंड होती है तो मैंने बनवाया एक शॉल, ये काफ़ी बड़ा शॉल बनवाया। तो ये मैं इनको उड़ा दूँगी। ये शॉल है काफ़ी बड़ा इनका, तो ये शॉल में इनका उड़ा दूँगी। मेरे को लग नहीं रही है अभी इतनी कि ठंड कि जो इनको उड़ाया जाए। तो और इनके पास हमेशा मिश्री, हमें कहीं भी पधारें हम इनको तो उनके पास हमें मिश्री अवश्य रखनी है। और इनके पास एक रुमाल भी हमें अवश्य रखना है। तो अब जब हम छोटे लड्डू गोपाल जी, जैसे हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनके बाद अगर हम बड़े लड्डू गोपाल जी को घर पर ले आएँ तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हम छोटे लड्डू गोपाल जी को किसी को दे दें। तो आप क्या करें, अगर आपको देने भी हैं किसी को तो क्या करें, गिफ्ट देना है, जैसे लड्डू गोपाल जी गिफ्ट में देने हैं तो आप उनको नए खरीद कर ही दें। अपने लड्डू गोपाल जी किसी को ना दें, क्योंकि हमारे जो ये लड्डू गोपाल जी हैं जब आते हैं तो हमारे जो सुख सुविधाओं का पॉजिटिविटी का जो पूरा हिसाब होता है वो मतलब पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो इसलिए और ये हमें उन्नति कराते हैं, तो इसलिए जो हमारी उन्नति के लिए सहायक हों, जो हमारी रक्षा के लिए सहायक हों, तो उनको हमें क्या करना चाहिए, अपने घर में ही रखना चाहिए। अब आपका मन है आप एक लड्डू गोपाल जी भी ला सकते हैं, दो, जैसे मेरे ये दूसरे लड्डू गोपाल जी हैं, दूसरे लड्डू गोपाल जी भी ला सकते हैं। और एक मेरे पास ये बिहारी फैमिली, मतलब ये यशोदा मैया भी आई हुई हैं और ये लाला है, तो ऐसे भी ला सकते हैं। कहने का भाव है आप चाहे 4 लाइए या 5 लड्डू गोपाल जी लाइए, आप जितनी सेवा उनकी कर सकते हैं आप उतने लड्डू गोपाल जी अपने घर में ले आइए। और ये लाला घर में प्रसन्नता ही लाते हैं। तो कोई भी लाला लाएं या कोई भी लड्डू गोपाल जी लाएं तो उनको किसी को ना दें, अपनी सेवा करने के हिसाब से लाएं। मैं तो इनको अपने घर का बड़ा सब कुछ मानती हूँ इनको लड्डू गोपाल जी को। तो जो भी आप लाते हैं तो पहले बनाते हैं संबंध उनसे, चाहे आप उनको भाई भी बना सकते हैं, आपका भाव है आप उन्हें आप उनके साथ क्या संबंध बनाना चाहते हैं। तो बड़े प्रेम के साथ इनका ध्यान रखें और इनकी सेवा करें। तो हमारी सेवा जो है क्या होती है, जो आप ये देखते हैं, ये स्माइल देखते हैं, ये जो कुछ देखते हैं, चमक देखते हैं, तो ये क्या है, भगवान की प्रसन्नता हमें दिखाई देती है। हमें पता लगता रहता है
कि किस किस बात से, कि हम जैसे कैसे पता चलता है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हमें उसमें सफलता प्राप्त हो रही है, तो ये किसकी है? भगवान की कृपा होती है। तो ये हमें इनकी प्रसन्नता पता चलती रहती है। और इसलिए हमें अपने लड्डू गोपाल जी चाहे कोई भी लाएं, अब हम अपने मन से सोच कर लाएं कि मैं बड़े लड्डू गोपाल जी लेकर आऊँगी, तो और आने के बाद यदि किसी ने ये कहा कि आप हमें लड्डू गोपाल जी दे दीजिए, तो क्या करेंगे? अगर पहले पहले ही सोच कर लाते कि हमें किसी को गिफ्ट देने, तब तो हम दे देते। और जब हम ये सोच के लाए थे कि हमें सेवा करनी है, तो हमें वो लड्डू गोपाल जी भी किसी को नहीं देने हैं, क्योंकि वो जब हम ये मन बनाते हैं कि ये लड्डू गोपाल जी मेरे हैं, तो भगवान भी उसी से सोचने लगते हैं कि हाँ मेरी यहाँ पर सेवा होगी। तो अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? भगवान नाराज हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और उनकी हमें सेवा का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। अब लड्डू गोपाल जी ये मेरे सबसे पहले आए हैं, ये वाले लड्डू गोपाल जी ये काफ़ी टाइम पहले आए हुए हैं और इनको 1 साल हो चुका है। और एक मेरे कन्हैया जी हैं, जो कान्हा जी हैं, वो मेरी मम्मी के घर रहने गए हुए हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी कोई ड्रेस बनवाती हूँ, ये भाव नहीं है मेरा कि नहीं मुझे तो यही है, उनको मैंने बेशक दिया है कि हम आपका मन है जितने दिन आप सेवा करना चाहती हैं आप कर लो, लेकिन हाँ मैं वस्त्र और उनकी सेवा लगातार जैसे अपने बनवाती हूँ, वो बात दूसरी है। किसी में अगर कपड़ा कम पड़ जाता है तो उनकी मैं वस्त्र नहीं बनवा पाती, लेकिन हाँ जितने भी वस्त्र मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनवाती हूँ और ऐसे ही मैं उनके भी बनवाती हूँ। तो मैं इसीलिए बताती हूँ कि मेरे यहाँ पूरी बिहारी फैमिली है, तो मैं सबके ही हिसाब से कपड़े बनवाती हूँ। अब ये छोटे लाला हैं हमारे, तो इनके तो वस्त्र रेडीमेड मिल जाते हैं, लेकिन मेरे को क्या लगता है कि सब एक से पहनने चाहिए, सबको एक साथ दिखना चाहिए। तो इनके चाहे कितने भी ड्रेस हों, फिर भी मैं इनकी ड्रेस बनवा लेती हूँ। तो मैं क्या बनवाती हूँ, ये सारा काम अपने आप ही करवाते हैं। लेकिन हाँ इन बातों का मैं ध्यान रखती हूँ कि अगर बाजार की है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ साथ में सबकी एक सी ड्रेस होनी चाहिए। तो जैसे मैं इनकी सेवा करती हूँ, तो हमने क्या करना है, ये जो लाला लाए तो ये फाइबर वाले हैं, तो इनको भी मैं इसी तरीके से जैसे इनको स्नान कराती हूँ ऐसे ही इनको स्नान कराती हूँ, जैसे इनके वस्त्र बनवाती हूँ ऐसे ही इनके भी वस्त्र बनवाती हूँ। तो मतलब हमें कोई भी भेदभाव नहीं करना है, चाहे हमारे लड्डू गोपाल जी छोटे हैं या बड़े हैं, तो उनको सबको हम जिस भाव से लाएं तो उन्हें हमें अपने घर में ही रखना है और उनकी हमने करनी है लगातार सेवा। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को या लाला को, कन्हैया को, जिस भी भाव से बुलाते हैं या पुकारते हैं और आपका उनके साथ कोई भी संबंध है, तो आप उनको किसी को ना दें और ऐसा व्यवहार ना करें कि उन्हें मंदिर में छोड़ के आएं, और उन्हें अपने घर में ही रखें और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। अच्छा व्यवहार का मतलब यह है उनसे प्रेम करें, उनको बार बार भोग लगाएं, उनकी सेवा करें, जिससे भगवान की प्रसन्नता आपके ऊपर यानी कि बिहारी जी की कृपा आप पर बनी रहे। तो मैं एक बार इन्हें शॉल भी उड़ाकर दिखा देती हूँ। तो मैं राधा रानी को, लड्डू गोपाल जी को शॉल उड़ा दूंगी। तो वो आपका भाव है, आप अगर बैक में उड़ाना चाहते हैं तो आप बैक में भी उड़ा लीजिए, और अगर बैक में नहीं उड़ाना चाहते तो आप आगे से भी इनको उड़ा सकते हैं। तो देख सकते हैं कि ये शॉल दोनों के पास तक आ गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने कैप की वजह से इनको उड़ाया नहीं था। तो अब ये हो चुके हैं इनके दर्शन। तो आप देख सकते हैं हमारी राधा रानी कितनी खुश है और कितनी सुंदर लग रही हैं, और आज इनकी कैप भी बहुत सुंदर लग रही है। मेरे को ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी इनकी, और इनकी इस स्टाइल की कैप भी बहुत अच्छी लगी। तो इन्होंने सब ने ड्रेस पहनी हुई है, तो मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आप कमेंट्स करके बताएं आपकी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी
आपको आपको कैसे लगे और कमेंट्स में बताएं हमारी यशोदा मैया आपको कैसी लगी। तो आपको भक्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।